बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत करम करने वाला है। मैं हूं मियां अब्बास कैसर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल हैंड। आज मशरे के हवाले से बड़ा रिलेटेड किस्म का जो टॉपिक है वो लेकर आया हूं। मेरी मुराद विरासतनामा, हेयरशिप सर्टिफिकेट, ये क्या है, इसका हासिल करने का क्या प्रोसीजर है, तो ये कहाँ सूट फाइल किया जाता है और इसमें जो मुतफ़ी है उसके जो वारसान है, उनकी मुतफ़ी की जो बेवा है वो अपने नाम जो गवर्नमेंट जॉब करता था या वो पेंशन लेता था और फोत हो गया तो उसकी जो वाइफ है वो कैसे पेंशन वगैरह अपने नाम लगवा सकती है और उसके लिए क्या ज़रूरी है। तो इस पर टॉपिक पे बात करते हैं। सबसे पहले बात ये है कि जो सूट है ये सूट फॉर डिक्लोरेशन, दावा इस्तरार हक, ये दावा है जो लीगल हेयरशिप के बारे में सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये दावा और ये सीनियर सिविल जज की अदालत में दायर किया जाता है। उसके बाद जो लीगल हेयरशिप सर्टिफिकेट है इसको कौन हासिल कर सकता है? इसको सिर्फ मुतफ़ी के जो मरने वाला शख्स है उसके लीगल जायज़ कानूनी जो वारसन हैं वो हासिल कर सकते हैं। तो जो लीगल ये हेयरशिप सर्टिफिकेट है ये मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, एक सक्सेशन सर्टिफिकेट होता है और ये लीगल हेयरशिप्स, ये इसमें थोड़ा सा फर्क है। जो सक्सेशन सर्टिफिकेट है, जानशीनी सर्टिफिकेट जो है, ये सिर्फ और सिर्फ जो मुतफ़ी है, जो मर चुका है, जो शख्स है, उसके अगर बैंक में कोई अकाउंट है उसमें कोई पैसे थे तो उसके जो वारसन हैं वो सिर्फ निकलवा सकते हैं। तो ये सिर्फ उसके उस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है। तो जो विरासतनामे में ये हेयरशिप सर्टिफिकेट जो है वो पेंशन के हवाले से हो सकता है, फिर जायदाद के हवाले से हो सकता है। तो आज इंशाल्लाह जायदाद के हवाले से वो पेंशन के हवाले से बात हो रही है, जायदाद के हवाले से भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो क्या है कि इसमें जो फोत होने वाला शख्स जो है मुतफ़ी, उसके बारे में ये लिखा जाता है कि फ़लाँ फ़लाँ शख्स, इसका फ़लाँ नाम था और ये फ़लाँ फ़लाँ डेट को तभी मौत रज़ाए इलाही से फौत हो गया था और इसकी ये डेट ऑफ डेथ जो है ये है और नकल डेथ सर्टिफिकेट साथ लफ है। उसके बाद जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ ये लिखी जाती है कि इसके शरी वारसान में से इसके इतने बेटे हैं, इतनी बेटियां हैं और एक बेवा है। और उसके बाद उसमें ये मेंशन किया जाता है कि जो बेवा है वो अपने नाम जो मुतफ़ी का पेंशन है वो अपने नाम करवाना चाहती है। तो उसमें इसके साथ ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि उसमें ये भी एक ज़िमन लिखा जाता है कि मुतफ़ी ने अपनी ज़िंदगी में मेरे अलावा उसने दीगर कोई शादी नहीं की, सिर्फ वाहद ही मैं उसकी बेवा हूँ, उसकी वाइफ हूँ। और क्या है कि सबसे पहले जब ये सूट फाइल होता है तो ये किसके खिलाफ होता है? सबसे पहले तो ये बात है, ये वर्सेस क्या है, इस पर बिनाम क्या आता है? ये होता है अवाम अन्नास के हवाले से। अवाम अन्नास होता है पब्लिक एट लार्ज। तो पब्लिक एट लार्ज में जब ये सूट फाइल होता है तो सबसे पहले जज साहब जो है वो सबसे पहले जो ऑर्डर होता है वो होता है ये अखबार इश्तिहार का। अखबार इश्तिहार के ऑर्डर के बाद जो है वो अगर कोई उसका कोई वारस है जो उसको नॉमिनेट नहीं किया गया या कोई वो हक रखता है तो वो फिर अदालत में पेश होता है। अगर नहीं है तो फिर बराए सबूत होता है। फिर उसके बाद जो है वो उसकी
डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से पहले जो है बयान लिए जाते हैं, फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होती है। ये तकरीबन आई थिंक 1 मंथ का या 1.5 मंथ का ये प्रोसीजर होता है। तो उसके बाद जो है लीगल हेयरशिप्स जो है सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। तो लीगल हेयरशिप्स सर्टिफिकेट जो है वो बेवा अगर है तो क्या है कि वो अपने जो लीगल वारसान हैं, जो उसकी बेटी है, बेटे हैं, उनको भी साथ जो है वो उसके नाम लिखे जाते हैं दावे में। तो फिर क्या है कि उसमें जो रिक्वायरमेंट होती है, डॉक्यूमेंट्री जो रिक्वायरमेंट है, उसमें डेथ सर्टिफिकेट है, फिर पेंशन बुक है, फिर सर्विस बुक है, ये साथ अटैच करना पड़ती है, ये लगाना पड़ती है। तो ये ऐसे जो इस्तदा है, इस्तदा में किया जाता है कि हम ये फलां लीगल हेयर्स हैं, वारसान हैं। तो इसके अलावा कोई उसका जो मुतफ़ी है मरने वाले का, कोई उसका वारिस नहीं है, लिहाजा हम हकदार हैं। तो हमें जो है हेयरशिप सर्टिफिकेट जो है वो जारी किया जा सके। तो इसमें एक और बात ऐड कर दूं, अगर एक मुतफ़ी है जो फौत हो गया तो उसके फौत होने से पहले उसकी वाइफ, बीवी जो है वो फौत हो जाती है। तो जो मुतफ़ी जो गवर्नमेंट जॉब करता है, मसलन किसी नेवी में है या आर्मी में है, तो क्या है कि वो जब फौत होता है तो उसकी जो पेंशन है, उसको वो जो पहले पेंशन ले रहा था, तो वो पेंशन अब कहाँ जाएगी? आया कि उसके बच्चों को, उसके बेटे को, बेटियों को लग सकती है, मिल सकती है या नहीं? हाँ, ऐसे है। तो अगर उसकी बेटियां हैं तो उसकी बेटियों में जो गैर शादीशुदा हैं वो उनके नाम पेंशन लगे। तो क्या है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, अगर एक शख्स की 5 बेटियां हैं या 4 बेटियां या 3 बेटियां हैं, तो अगर 2 की शादी हो गई है, अगर एक बकाया जो रहती है जिसकी शादी नहीं है, तो वो अनमैरिड का जो सर्टिफिकेट है वो साथ हर सूरत मुंसलिक करेगी। तो वो लगाएगी कि मैं अनमैरिड हूँ। जो मैरिड हैं उनके नाम पेंशन नहीं लगेगी, जो मैरिड है उसके नाम पेंशन जो है वो हर सूरत वो उसके नाम ही लगेगी। उसके बारे में ये क्या है कि वो खुद वो डिटेल पे जो है वो लिखेगी, बताएगी कि ये मैं अनमैरिड सर्टिफिकेट जो है वो साथ लगाया, अटैच किया। ये मेरी जो 2 सिस्टरें हैं उनके जो है वो उनकी शादी हो चुकी है, उनके जो निकाह नामा है वो भी लफ करना बहुत ज़रूरी है। तो उस सूरत में जो है वो उसकी बेटी को भी जो उसकी है पेंशन लग सकती है। तो एक और बात, अगर एक बेवा औरत है तो अगर जो मुतफ़ी मरने वाला शख्स है, अगर उसकी 2 बीवियां हों, तो फिर क्या है कि जो पेंशन है वो उन 2 बीवियों के दरमियान आधी आधी तकसीम होगी। ये भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाज़ का ऐसे होता है कि कहते हैं कि जो पहली बीवी है वो तो क्या है, वालिदैन के हवाले से है, रिश्ता बड़ा अच्छा हुआ था। अब दूसरी बार जो उसने शादी मुतफ़ी ने की थी वो अपनी मर्जी से की थी, लिहाजा उसका कोई हक नहीं है, ये गलत बात है। जब वो बीवी उसकी बन गई तो उसका हक वो उसी तरह है जिस तरह उसकी पहली बीवी का, लिहाजा दोनों में आधी आधी तकसीम होगी। तो फिर क्या है, पेंशन के लिए जो है लीगल हेयरशिप जो है वो जो सर्टिफिकेट के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो शरई वासन मैंने बता दी है, वो लगते हैं, वो उनके बारे में बताया जाता है। तो इस तरीके से जो है वो पेंशन लेने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है हेयरशिप सर्टिफिकेट का हासिल करना। और ये हेयरशिप सर्टिफिकेट जो है आप किसी भी जो वकील है उसके पास आप जाकर बताएं कि ये हम हमारे जो शोहर हैं या हमारे वालिद हैं जो फौत हो गए हैं, हम अपने नाम की जो है वो पेंशन लगवाना चाहते हैं। तो आप उनको बताएंगे तो वो इंशाल्लाह जो आपके काउंसिल है वो अच्छी तरीके से वो उस केस को हैंडल करेंगे। और मेरे ख्याल में 1-1.5 माह के अंदर आप लोगों को जो है वो उसकी हेयरशिप सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। तो ये आज की वीडियो थी। तो इंशाल्लाह अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो बड़े मेहरबानी मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह
आप लोगों को मज़ीद और वीडियो मिले तो फिर एक छोटा सा बेल आइकन का बटन होता है, उसको आप क्लिक करेंगे तो फिर क्या है, जो लेटेस्ट जब जब भी आपको वीडियो बनाई जाएगी तो आप लोगों तक जो है वो फ़ौरन पहुंच जाएगी। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।